इसलिए कि मेरे नबी जानते हैं और मेरे नबी ने बताया है कि जिसके माँ बाप नाराज हो जाते हैं उससे अल्लाह नाराज हो जाता है। जी क्या बात है। अल्लाह। इसलिए मुआज तुम अपने माँ बाप से उफ तक मत कहना। क्या बात है, क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपने बच्चों को वो सोबत ही नहीं दे रहे हैं, जी। अपने बच्चों को हम वो सोसाइटी नहीं दे रहे हैं, हम अपने बच्चों पे नजर नहीं रख रहे हैं, हम अपने बच्चों से पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे बच्चों के दिल में जो आता है वो करते हैं, जैसी चाहते हैं वैसे फैशन और फिल्मी एक्टरों के अंदाज में रहने लगते हैं। माँ भी कुछ नहीं कहती है और बाप भी कुछ नहीं कहता। जब तक वो जेरे कंट्रोल है, तुम्हारे अंडर है, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कहते। अंडर प्रेशर जब तक बच्चा रहता है उस वक्त तक नहीं कहते, और जब हाथी के दांत बाहर निकल जाते हैं तो कहते हैं क्या करें साहब, हमारा बच्चा तो हमारे हाथ से ही निकल गया। जी हाथ में था बहुत अच्छा, कुछ नहीं कहा। क्या बात है। तुम चाहते तो अपने बच्चे को बहुत अच्छा पैगाम है, मगर नहीं, माँ ने भी नहीं रोका कभी। और माँ तो शायद इस अंदाज में देख देख के कि मेरा बच्चा नया नया जवान हुआ है, उनफवाने शबाब है, चढ़ती हुई जवानी है, उठता हुआ जोबन है, मेरा बेटा बहुत हसीन है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, पहन ओढ़ के जब निकलता है तो माँ भी दिल दिल में खुश होती होगी और सलमान खान फेल है मेरे लौंडे के सामने। जी यही हालात। गलत नहीं कह रहा हूं भाई साहब, ये वो बात है जो सही लोगों को देख देख के उनका दिल रुला रही है। जी वरना हम ही तो थे यार, वो कोई और थोड़ी था। क्या बात है। वो हमारे बाप दादा तो थे कि जिस गली से निकल जाते थे दुनिया देख के कहती थी ये मुस्तफा का गुलाम था। सुभान अल्लाह। अरे दूर क्यों जाते हो, ये पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आज तो बहुत छोटा सा मुल्क रह गया है। जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, पाकिस्तान भी इसी में था, बांग्लादेश भी इसी में था और श्रीलंका भी इसी में था। क्या बात। शायद श्रीलंका का कुछ हिस्सा उस वक्त कट गया होगा जब सरकार गरीब नवाज आए थे। क्या बात। मुझे बताओ, ख्वाजा साहब यहाँ आए तो कोई था यहाँ? तन्हाई तो आए थे गरीब नवाज, कोई फौज लेके थोड़ी आए थे, कोई लश्कर लेके थोड़ी आए थे, कोई सेना लेके थोड़ी आए थे, कोई सिपाह लेके नहीं आए थे, ना कोई हथियार लाए थे, ना तीर कमान लाए थे, ना नेजा भाला लाए थे, ना बम बारूद, ना जंगों का जखीरा, कुछ नहीं लाए थे गरीब नवाज। क्या था जानते हो? हाथ में तस्बीह, सीने पे कुरान, बगल में मुसल्ला था और ज़बान पे अल्लाह अल्लाह था। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, सर जमीने ठिलिया नतमल, हजरत अल्लामा हनीफुल कादरी साहब किबला। बहुत अच्छा। दुनिया कहती होगी कि साहब इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, हम भी कहते हैं फैला है, मगर लोहे की तलवार से नहीं, अखलाक की तलवार से फैला है। क्या बात। हमारे बुजुर्गों की जिंदगी और हमारे बुजुर्गों का किरदार देख देख के दुनिया उनके कदमों में बैठती थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह। हैरत होती है यार हमें पढ़ के, कैसे मुसलमान थे वो। मदीने शरीफ से तिजारत करने आए हिंदुस्तान में, कपड़ों की गांठें लेके आए हिंदुस्तान में, यहाँ से अनाज ले जाते थे, दूसरी चीजें ले जाते थे, समंदरी रास्ता होता था, वहां से कपड़ा की गांठें लेके आए। यहाँ के ताजिर लोग वहां बंदरगाह पे पहुंच गए, कपड़ा खरीदना है, देखा कि एक गांठ कपड़े की बहुत शानदार है, जिसकी कीमत बहुत होनी चाहिए। पूछा कि साहब इसकी क्या कीमत है? उसकी कीमत कम बताई। यहाँ का ताजिर देख के हैरान रह गया, बिजनेसमैन, जो कि बिजनेसमैन की निगाह बहुत तेज होती है कि किस माल की कीमत कितनी होनी चाहिए। उसने कपड़ा देखा, बहुत शानदार कपड़ा है और कीमत कम बता रहे हैं ये। पूछा कि भाई इसकी कीमत आप क्यों कम बता रहे हैं? ये तो बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसको तो बहुत अच्छा बिकना चाहिए। तो जानते हो वो सहाबी रसूल थे। क्या बात। उन्होंने एक बात कही कि मियाँ बात यह है कि इस गांठ में अंदर जाकर कपड़े में कुछ खराबी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह, जिसकी वजह से इस गांठ की कीमत कम है। वाह। वो शख्स देखता रह गया उसे, साहबी रसूल का चेहरा तकता रह गया, मुंह खुला रह गया, आंखें फटी रह गई। और उसने पूछा कि मियाँ ऐब छुपाकर
तिजारत करना दुनिया सिखाती है, मगर आए बता के तिजारत करना तुम्हें किसने सिखाया है? क्या आए बता के तिजारत करना किसने सिखाया है? तो साहबी रसूल ने कहा ये अंदाज हमारे नबी ने हमें सिखाया है, क्या हमारे मुस्तफा ने सिखाया है। बहुत अच्छा। तो उसने कहा क्या तुम्हारे नबी तुम्हारे साथ में है? कहा ना मेरे साथ में नहीं है, मदीने शरीफ, सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ में है। तो उसने कहा वो देख तो नहीं रहे थे? तो फरमाया जिस खुदा का अकीदा उन्होंने हमें दिया है नबी नहीं देख रहे मगर उनका बताया हुआ खुदा तो देख रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह तो देख रहा है कि हम तिजारत में घपलाबाजी कर रहे हैं या हम सीधी सीधी बेच रहे हैं सौदा। क्या बात है, वाह। और आज हमारा हाल ये अगर जरा तोलने का काम करे तो डंडी मार रहे हैं जी यही आ रहा था। क्या बात है। बाट भी छोट बना लिए, पत्थरों के, गिट्टियों के, ईंटों के, वो भी कम जी कम तोल के बेच रहे हैं हम, जबकि कुरान कहता है तोलो, वाह, पूरा तोलो, झुकता हुआ तो। सुभान अल्लाह, सुभान। हम डंडी मार मार के ला रहे हैं, हम खिला रहे हैं बच्चों को जी, हराम कमाई खिला रहे हैं बच्चों को। क्या होगा? क्या बात है, क्या बात है। अब लल्ला हो गया जवान, शादी के लायक। अब साहब शादी होगी मेरे लल्ला की, अब लल्ला की शादी होगी तो जिंदगी भर तो हराम खिलाता ही रहा, और जब आया शादी का नंबर तब भी हरामी काम कर रहा है। अब डीजे लाओ मेरे लौंडे की बारात, रंडिया लाओ, बजवाओ बाजे। अब तूने लौंडे की शादी में बजवाया बाजा, थोड़े दिन के बाद ये लौंडा बजा रहा है तेरा बाजा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं भाई साहब, ये वो सच्चाई है जो आप अपनी आंखों से देखते होगे। और एक बहुत और मुसीबत चल रही है जी। लल्ला शादी के लायक हो गया तो साहब अब बुढ़िया भी डिमांड कर रही है, बुढ़ा भी डिमांड कर रहा है। हाँ? डिमांड हो रही है जहेज में, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मांग रहा है। तेरे बाप ने कमा के रख दिया उस घर में। क्या बात है। हाँ? लड़की वालों से ऐसे मांगते कि साहब भिखारी हो गए। अरे मांगना है यार, अपने अल्लाह से मांगो। क्या बात है, वाह। हाँ? और जो मांगते हैं वही परेशान फिरते हैं कि वो साहब हमारी बहू तो काम कर ही नहीं रही है साहब, वो बहू तो 8-8 बजे दरवाजा खोला ही नहीं, माल लेके आई है। क्या बात है, अरे वाह, अच्छी बात है, अरे वाह, जवाब। अब पूरा घर उसकी खातिरदारी में, सास भी चूल्हा फूंक रही है, नंदा भी लगी है सब काम में। अरे भाभी रूठ ना जा, बहुत माल लाई है भाभी। अरे शादियां तुम भी करते हो यार, क्या शादी मेरे नबी ने भी की है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और तुम्हारी बेटियां लाखों अरबों खरबों मेरे नबी की शहजादी के तलवे पे कुर्बान हो जाए। बहुत अच्छा। मुस्तफा की शहजादी शहंशाह कौनैन की बेटी हजरत सज्जदा तैयबा तायरा जाहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आला हजरत कहते हैं, आला हजरत ने कहा सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों वो सैयदा फातिमा। जानते हो जिनके बारे में मेरे आका फरमाते फातिमा सैयदतो निसाइल आलमीन, मेरे आका ने कहा फातिमा तू सारे जहान की औरतों की सरदार है। क्या बात है। हजरत मरियम ने, हजरत फातिमा ने अर्ज किया बाबा आप मुझे कह रहे हैं मैं सारे जमाने की औरतों की सरदार हूँ। हजरत मरियम जो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, हुजूर उनका मर्तबे का क्या हुआ? अल्लाह वो तो एक नबी की माँ है, उनके रुतबे का क्या हुआ? मेरे आका फरमाते मरियमो सैयदतो निसाए आलमे हा, हजरत मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार है। मगर फातिमा, फातिमा तुझे अल्लाह ने वो रुतबा दिया है कि तू सारे जहान की औरतों की सरदार है। वो सैयदा क्या खुदा की कसम अगर वो अर्ज कर देती तो जन्नत की हूरें उनका काम।
अरे वो सैयदा फातिमा जिनके रुतबे का ये आलम होगा, मेरे आका फरमाते हैं कल बरोज़े महशर सारे इंसान, सारे औलादे आदम इकट्ठा होगी। जब पुल सिरात से गुजरने का नंबर आएगा, हजरत फातिमा 70,000 हुराने बहिश्ती के जुलूस में जब गुजरने वाली होंगी तो अल्लाह का नकीब ऐलान करता होगा, ए महशर में आए हुए मर्दों, अपने सर झुका लो, आंखें बंद कर लो, इसलिए कि मुस्तफा की बेटी का पुल सिरात से गुजर होगा। क्या बात, वाह, सबकी आंखें बंद कराई जाएंगी और सैयदा फातिमा गुजरेंगी, बहुत शान होगी उनकी। अब जरा सोचो, वो अगर इशारा कर दें, कितनी औरतों को अल्लाह उनके इशारे पे जन्नत दे देगा। वो सैयदा फातिमा, शादी हुई है उनकी, अल्लाह, निकाह हुआ है उनका, और कैसा निकाह, और जिस आदमी से निकाह कर रहे हैं मेरे आका, खुदा की कसम ना उसका कोई जवाब है। वाह, सुभान, कोई जवाब नहीं उनका। कौन नहीं जानता मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हैदर कर्रार खैबर जिगर हजरत अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, क्या शान है मौलाए कायनात। शेर खुदा के साथ मेरे नबी ने रिश्ता किया, मगर जब रिश्ता किया था, जब निकाह किया था हुजूर ने, उस वक्त हजरत अली के पास रहने के लिए घर तक नहीं था। उनका अपना घर नहीं था हजरत अली का। अल्लाह। निकाह के बाद एक सहाबी ने अपने घर का एक हिस्सा दिया था, कहा कि हजरत आप इसमें आ जाएं। तब अपनी दुल्हन को लेकर दूसरे के घर में गए। अल्लाह। घर तो बड़ी बात, एक जोड़ी कपड़े लाने के लिए पैसे नहीं थे मौला अली के पास। अल्लाह। हुजूर ने अपनी जिराह दी थी, अली ये मेरी जिराह ले जाओ, बाजार में बेच देना, जो पैसे मिले उनसे कपड़े खरीद लाना। आज मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का निकाह करूंगा। खुदा की कसम, मेरे मुस्तफा चाहते तो दुनिया के बड़े बड़े ताजदार अपने ताज ला के मेरे मुस्तफा के कदमों में ढेर कर दे कि हुजूर अपनी शहजादी का निकाह मुझसे कर दीजिए। मगर शहंशाह कौनैन ने अपनी बेटी का निकाह किससे किया है? मौलाए कायनात से, जिनके पास दौलत नहीं है, सरमाया नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कोठा नहीं है, मालो दौलत नहीं है, मगर मेरे आका ये फरमा रहे हैं मौला अली के लिए, अना दारुल हिकमत व अली जुल बाबा। मेरे आका फरमा रहे हैं मैं हिकमत का घर हूं और अली उसका दरवाजा। सरकार फरमा रहे अना मदीनतुल इल्म व अली जुल बाबा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। वाह सुभान। मेरे नबी ने दौलत नहीं देखी, मौला अली का इल्म देखा है। और इल्म भी कैसा, खुदा की कसम, हजरत मौलाए कायनात क्या बात है। मेरे मुस्तफा शादी कर रहे हैं अपनी बेटी की और हजरत फातिमा आ रही हैं हजरत अली के घर में। हाल क्या है? हुजूर आते हैं और सरकार जब घर आते हैं हजरत फातिमा अपने बाबा जान के घर बार बार जाती हैं, आप बार बार अपनी बेटी के घर आते हैं। ये सिलसिला बना हुआ है। और मेरे आका के घर जब सैयदा फातिमा आती थी तो मेरे मुस्तफा अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे, मेरे सरकार अपनी बेटी को देख के खड़े हो रहे और सैयदा फातिमा की पेशानी चूमते थे मेरे आका, और सरकार जहां खुद बैठे होते थे वहां अपनी शहजादी को बिठाते थे। ये शहंशाह कौनैन की बेटी है सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये वो फातिमा है जब हुजूर मक्के शरीफ में ऐलान नबुव्वत हुजूर ने किया था, खाने काबा की दीवार के नीचे मेरे मुस्तफा अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। अबू जहल एंड कंपनी, ये गुंडे बदमाश और आतंकवादी लोग खड़े मेरे नबी को देख रहे हैं। उनको एक शरारत सूझी अबू जहल को, और वो भाग के गए वहां जहां ऊंट ज़िबा होते थे, ऊंट कटते थे, वहां गए। ऊंट की गिलाजत के साथ पूरी ओझड़ी मनोवजनी गिलाजत निकली हुई नहीं थी ओझड़ी में से, पूरी ओझड़ी उठा के लाए। मेरे आका सजदे में है, लाके मेरे नबी की पीठ पे रख दी। अल्लाह। मेरे मुस्तफा की पुश्ते मुबारक पे रख दी, जिसके वजन की बुनियाद पे मेरे आका सजदे से सर नहीं उठा पा रहे। सरकार सजदे में है, ये गुंडे खड़े हंस रहे हैं, बदमाश लोग हंस रहे हैं, मेरे नबी के का इस्तेहजा कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। सैयदा फातिमा की उस वक्त उम्र शरीफ 6 या 8 साल की थी। खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन
उनके घर में हजरत फातिमा को मालूम हुआ। सैयदा फातिमा दौड़ती हुई आई, नन्हे नन्हे हाथों से बाबा जान की पुष्ट पे रखी हुई ओझड़ी को अपने हाथों से हटा रही है। हटाया ओझड़ी को, सरकार ने सजदे से सर उठाया। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू जहल की तरफ बड़ी खतरनाक नजरों से देख के उसे बद्दुआ देनी चाहिए और ये कहना चाहा, तब बन्ने अबी जहल, अबू जहल बर्बाद हो जाए, ये कहने वाली थी सैयदा फातिमा। मेरे आका ने अपनी बेटी के मुंह पे हाथ रख लिया और कहना, बेटी फातिमा इन्हें बद्दुआ नहीं देना, इसलिए कि मैं सहमत बन के नहीं, इनके लिए रहमत बन के आया हूं। क्या बात है, बेटी ने बद्दुआ नहीं देना, इसलिए मेरे नबी जानते थे फातिमा के मुंह से निकला हुआ एक जुमला इनको तबाह व बर्बाद कर देगा, इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ये जानते थे मेरे आका, इसलिए अपनी बेटी को बद्दुआ नहीं करने दी। ये है सैयदा फातिमा। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। अपने शौहर के घर में रह रही है। हालत ये है, मेरे आका जाते अपनी बेटी के घर, हुजूर एकदम घर में नहीं घुसते थे, बाहर खड़े होकर पहले आवाज देते थे, बेटी फातिमा मैं अंदर आ जाऊं? सैयदा फातिमा कहती हाँ बाबा जान आ जाइए। तो हुजूर अंदर जाते। एक दिन सरकार आए, बाहर से आवाज दिया मेरे आका ने, खुदा की कसम रूंगटे खड़ी कर देने वाली वो रिवायतें जो सैयदा फातिमा की जिंदगी पे गुजरी है, काश हमारी बहन आज एक भी अपनी जिंदगी पे तारी करे। आज हमारे जमाने की औरतों पे अगर तारी हो जाए, खुदा की कसम आज का पूरा जमाना जन्नत बन जाए। वाह क्या बात है, जमाने के हालात बदल जाएं, इनकलाब आ जाए जमाने में। सैयदा फातिमा को आवाज दिया मेरे मुस्तफा ने, बेटी फातिमा अंदर आऊं? अंदर से दर्द में कर्ब में डूबी हुई आवाज आई, बाबा ना अभी अंदर ना आए, पहले अपनी चादर दीवार बाहर से अंदर दे दीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने अपनी रिदाए मुबारक अंदर दी। कुछ देर के आवाज आई, बाबा जान अंदर आ जाइए। हुजूर रहमत आलम शहंशाह कौनैन ताजदार मदीना मेरे आका अंदर आए हैं। सैयदा फातिमा की नजर अपने बाबा के चेहरे पे पड़ी, आंसू आ गए, रोते हुए कहा, बाबा इतने कपड़े भी नहीं है मेरे पास कि अपना बदन छुपा सके, अल्लाह, इतना लिबास नहीं है मेरे पास। मेरे नबी ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा और फरमाया, बेटी फातिमा मैंने तेरा निकाह उस शख्स के साथ किया है जो मेरे खानदान में सबसे अजीम है, अल्लाह, जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा है, अल्लाह अकबर। मैंने तेरा निकाह उसके साथ किया। एक दिन और आए मेरे आका, देखा सैयदा फातिमा नमाज पढ़ रही, नमाज पढ़ते पढ़ते पैर कांपने लगे, लर्जा पैदा हो गया पैर में, करीब था कि आप जमीन पे आ जाती, यानी गिर जाती। नमाज से फारिग हुई, मेरे हुजूर ने पूछा, बेटी दिल पे हाथ रख के सोचना, जिसकी बेटी परेशान हाल हो और बाप जाके अपनी बेटी से सिर्फ इतना कह दे बेटी, उस बेटी का हाल क्या होगा, खुद आप अंदाजा लगा सकते हो। और मेरे मुस्तफा जो कायनात के मालिक है, जिनके हाथों में अल्लाह ने पूरे जहान की खजानों की कुंजियां दे दी है, वो प्यारे रसूल आए हैं, नमाज से फारिग हुई है सैयदा फातिमा। मेरे आका फरमाते, बेटी आज मैंने तेरा ये क्या हाल देखा है, पैर कांप रहे हैं तेरे। रोके कहती है, बाबा आज 5 दिन हो गए एक लुकमा खाने को नहीं मिला, अल्लाह, ये भूख से मेरा हाल हुआ है बाबा, बाबा मुझे भूख बहुत सताती है। मेरे आका ने हाथ उठाए और अर्ज किया, या रब्बल आलमीन मेरी बेटी को भूख से आजाद कर दे। अल्लाह, सैयदा फातिमा कहती है, फाके तो बहुत हुए मेरे, मगर मेरे बाबा ने जब से मुझे दुआ दी उस वक्त से मुझे भूख ने कभी सताया। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज हमारे घरों में खाने की कोई कमी नहीं, कपड़े की कोई कमी नहीं जी। आज कपड़ों का तो यह हाल है कि जितनी अलमारियां हैं कपड़ों से भरी हुई जी, जितने सूटकेस है कपड़ों से भरे हुए, जितने संदूक है कपड़ों से भरे हुए, जितने बैग है कपड़ों से भरे हुए, और फिर भी 8वें दिन आदमी की छाती पे बैठा हुई है, अब डिजाइन बदल गया, दूसरा ला के दे। बोलो कोई है कमी?
आज के दौर में एक औरत पे इतने कपड़े मिलेंगे जो किसी जमाने में पूरे खानदान में नहीं होते थे। जी आज एक एक औरत पे इतने कपड़े। खाने की हमारे घरों में कोई कमी है? अनाज अल्लाह ने खूब दिया है, आज कोई फाका नहीं कर रहा है। बोरियां लगी हैं, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं खाने पीने की। मेरे नबी की बेटी के पास इतने कपड़े भी नहीं है, इतना खाना भी नहीं है, फाका कर रही हैं, मगर एक वक्त का कभी सजदा भी नहीं छूटा है। वाह क्या बात। एक नमाज नहीं छूटी है उनकी। सुभान अल्लाह। और आज हमारे घरों में अगर कोई औरत इत्तेफाक से कभी नमाज पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात है। जी पांचों वक्त और बल्कि महीने महीने साल साल भर की नमाजें टकार जा रही हैं। अरे पाक तक मुझे लग रहा है पाक तक नहीं रहते। बहुत अच्छा पैगाम है। अरे उन घरों का क्या भरोसा है यार, जिन घरों में आदमी खड़े होकर मूत रहे हैं। जी उन घरों की औरतों का क्या भरोसा है कि वो पाक रहते होंगे। नापाकी की जिंदगी गुजारने वालों, चाहते हो कि बरकत हो जाए, चाहते हो हम खुशहाल हो जाए। सुनो मेरे नबी की हदीस, सरकार फरमाते हैं ला तदखलुल मलाइकतु बैतन फीह कल्बुन व तसावीर व जुनुब। सरकार फरमाते उस घर में रहमत के फरिश्ते आते ही नहीं हैं जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर होती है, या कोई कुत्ता होता है, या कोई नापाक आदमी होता है। क्या बात। अल्लाहु अकबर। 8-8 दिन हो रहे हैं, महीना भर हो जा रहा है नापाक। अगर मर गए इस बीच तो क्या होगा। अल्लाह। अरे मौत का कोई भरोसा है? कभी बुढ़े रह जाते, जवान मर जाते। जी जवान रह जाते, बूढ़े मर जाते। अरे बास तो पेट में ही मर जाए मां के। जी कुछ 1-2 सांस लेके दुनिया में मर जाते, कुछ 2-4-6 महीने जिंदा रह के मर जाते। मर तो सभी है। इसलिए जब मरो तो उस हाल में तो हो कम से कम हम पाक हो। फरिश्ते जो हमारी रूह निकालने के लिए आए वो कम से कम हमें देख के नफरत तो ना करें। क्या बात हजरत, बहुत अच्छा। हम पाक तक नहीं रह रहे, नापाकी के आलम में बरकत चाहते, बरकत नहीं हो रही है साहब। हमारे घर में ताबीज दे दो, अब ताबीज हो तो बरकत होगी। और जिस घर में देखो तो कराया हुआ है, जिसे देखो हमारे घर में कराया दिया है, किसी ने करवा दिया है। अरे किसी और ने नहीं कराया, तूने खुद कर लिया है। हाँ गलत नहीं कर रहे हो, किसी ने नहीं कराया। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। खुद ही बहुत अच्छी, खुद ही कर लिया है तूने अपने आप। और जो तावीज डंडे वाले भी बस अल्लाह रहम करे इनके ऊपर। नौते बहुत पैदा हो जी। ऐसा नौता जिसे इस्तिंजा तक करने की तमीज नहीं है। और वो नौता है साहब, और ये जा रहे अनपढ़ लोग बेचारे ना आई नहीं जा नहीं रहा, जा रहा है मियाँ हमारे बारे में देखियो। अब बोलो वो फाल खोल लिया। वो फाल खोल लिया है। मैं एक गांव में गया तकरीर करने, तो भैया मैं वहां सही बताऊंगा आप, वहां मुझसे कह रहे हैं हजरत हमारे गांव में एक फाल खोला है, 500 रुपए ले। फाल खोलने के आप बताओ, और फाल है क्या चीज? ये तुम्हें बेवकूफ बनाने का फार्मूला है। ये सच्ची बता रहा हूँ मैं, कोई फाल वाल नहीं है। शरीयत की नजर में फाल की कोई हैसियत नहीं है। वो एक तखमीना, एक अंदाजा है, गलत भी हो सकता है, सही हो सकता है जी। अब वो खोल लिया फाल, ये गए मियाँ जरा देखियो। अच्छा आदमी तो कम है, ये औरतें ज्यादा इस मामले में, इन्हें बहुत दिखाए ताबीज। मियाँ देखिए जरा हमारे बारे में, हम बहुत परेशान हैं, देखिए। वो क्या देखे? अरे वो खुद अंधा है। क्या बात है। अब वो खोल लिया तुम्हारी फाल, और उधर फाल खोली। अब तुम तो, अब ये बेचारा काला अक्षर भैंस बराबर, इसे क्या पता ये क्या। अब उसने किताब लौट पोट करी, और थोड़ी देर किताब खोल के और चेहरे पे बनाए थोड़े घबराहट के आसार। अब बोला आहा खैर पड़ गई, तुम टाइम से आ गए।
बहुत कर्रा कराया हुआ। अब ये और डर गया, अब ये डर गया बेचारा। अच्छा साहब ये बता दो मियाँ ये करवाया किसने? अब मियाँ कितना भोला बन रहा है। और देखो हम किसी का नाम तो नहीं बताते हैं, मगर ये है तुम्हारे खास आदमी का ही काम। अब नाम भी बता नहीं रहे और लड़ाई चालू करा रहे हैं। अब अगर सास बहू में नहीं बन रही है तो सास समझ रही है बहू करा लाई, और बहू समझ रही है बुढ़िया लाई है करा के। बोलो। और भाई भाई में नहीं होता है, मिजाज नहीं मिलता है, पड़ोसी पड़ोसी से मिजाज नहीं मिलता है। अगर नहीं बन रही है तो समझ ली यही पड़ोसी लाया है करा के, या भैया ला। मैं सच बता रहा हूँ, कत्ल हो गए जी, सच है ये। खून बह गया है कितना, ये झूठे मक्कार ताबीज वाले। क्या बात, वाह। ये कौमे मुस्लिम को लड़ा रहे हैं आपस में। अब जरा कोई तुम्हारी फाल खोले ना तो मैं तुम्हें एक तरकीब बता रहा हूँ, तरकीब बता रहा हूँ, वैसे ही करके देख रहा हूँ। जो तुम्हारी फाल खोले ना तो उससे कहना मियाँ जरा मेरी फाल तो बंद करो, जरा तुम अपनी खोलो, अपनी खोल। मैं देखो तेरी फाल में क्या है। झूठे मक्कार कराया हुआ है, बेवकूफ बनाते हो जाहिलों को, अनपढ़ लोगों को तुम बिला वजह ठगते हो तावीज़ात के नाम पर। सुनो मेरे नबी को क्या चेहरा दिखाओगे। मेरे नबी ने कहा था मैंने अपनी उम्मत को कलमे की रस्सी में बांध दिया है, इन्हें टुकड़े टुकड़े न करो। जो मेरी उम्मत को तकसीम करेगा, बांटेगा, लड़वाएगा, कल बरोज़े महशर वो मेरी शफाअत से महरूम रहेगा। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुनो, किसी के पास तुम्हें तावीज लेने की जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें पूरा कुरान दे दिया है। वाह सुभान। मेरे मौला ने तुम्हें कुरान दिया है। बहुत अच्छा। और सब कान खोल के सुनो, सुबह फजर में उठो, या 8 बजे 10 बजे उठने की आदत बंद करो। क्या बात। हर बाप उठे, हर भाई उठे, हर बहन उठे, हर माँ उठे, हर बीवी उठे, फजर के वक्त उठे। वाह। गारंटी के साथ कह रहा हूं, मेरा दामन पकड़ लेना अगर फायदा ना हो तो। क्या बात। पूरी मजबूती के साथ कह रहा हूं। अब होता क्या है, उठ रहे हैं 8 बजे, 9 बजे दरवाजा खोल रहा है जी, और नई नई बहू है तो और भी नहीं उठ रही, तो वो तो माल लेके आएंगे बहुत सारा। हाँ? दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। 8-8 बजे 10-10 बजे उठ रही हैं ये औरतें, ना अल्लाह का नाम, ना रसूलुल्लाह का नाम, ना किसी अल्लाह वाले का नाम, बस उठी ललो झाड़ू का, पहले झाड़ू फेरो, चाहे कूड़ा हो या कूड़ा ना, झाड़ू फेरी जा रही है पूरे घर। इनसे पूछो ये झाड़ू क्यों लग रही है? हाँ, तुम्हें पता है घर बासी है तो झाड़ू लगा के ताज़ी कर रहे हैं, ये तो मतलब हुआ। कान खोल के सुनो, मुसलमान का घर क्या बात। झाड़ू पोछा से ताज़ी नहीं होता। मुसलमान का घर फजर की नमाज पढ़ने और कुरान की तिलावत करने से ताज़ी होता है। क्या बात है। बहुत अच्छा। वाह। झाड़ू लगे ना लगे, पोछा लगे ना लगे, फजर की नमाज अदा करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, क्या बात है। सब नमाज पढ़ो, क्या बात। और जिसे कुरान पढ़ना आता है वो कुरान की तिलावत करे। सुभान अल्लाह। जानते हो मेरे नबी की शहजादी सैयदा फातिमा बहुत अच्छा। नमाज पढ़ती थी। हजरत फातिमा, खुदा की कसम उनकी नमाज पे सारे जहान की औरतों की नमाज पढ़ती। बेशक बेशक। क्या नमाज थी सैयदा फातिमा की। खुद हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरी माँ जब नमाज में खड़ी होती थी, टूटी हुई खजूर की बनी हुई चटाई होती थी, हमें सुला देती थी, खुद उस पे खड़ी हो जाती थी सैयदा फातिमा, और जब नमाज की नियत बांधती थी, और नियत बांध के जो खड़े होकर कुरान पढ़ा जाता है उसे कयाम कहते हैं शरीयत की जबान में। फरमाते हैं हजरत इमाम हुसैन, मेरी माँ एक एक रकत में 15-15 पारे पढ़ लिया करती थी। क्या बात है। वाह।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। एक एक रकत में सुभान 15 पारे और रुकू बहुत लंबा। सजदे में सर रखती थी, खुदा की कसम क्या सजदा था सजदा फातिमा का। सर सजदे में, रात गुजर रही, सजदे में सर उठ नहीं रहा है सर। तस्बीह पे तस्बीह, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ती जा रही है सज्जदा फातिमा। रात गुजरती जा रही है, रात गुजर रही है, सजदा लंबा होता जा रहा है, रात गुजरती जा रही है। कई बार तो ऐसा हुआ कि पूरी पूरी रात गुजर गई, फजर का वक्त आ गया, एक सजदा तक पूरा नहीं हुआ। सजदे से सर उठाती हैं, देखती हैं फजर का वक्त हो गया, अल्लाह से दुआ करती हैं, अल्लाह तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई कि तेरी रात खत्म हो जाती है, मेरा एक सजदा तक पूरा नहीं होता है। हे माबूद है, कितनी बड़ी रात बना दे जिस रात में तेरे महबूब की बेटी दिल खोल के सजदा कर। अरे मेरी बहनों, जब माँ इस तरह की नमाजी होती है तो उसका बेटा भी करबला के मैदान में जाकर 3 दिन का भूखा और प्यासा रहने के बाद अपने बच्चों की, भतीजों की, भांजों की, साथियों की लाशों के ढेर देखने के बाद भी जो भी गर्दन कटाता है तो ऐसे ही नहीं कटाता, वो भी सजदे की हालत में गर्दन कटाता है। वो भी सजदे में सर रखा है मेरे इमाम हुसैन ने, गर्दन पे छुरी चल रही है। मैंने ख्यालात की दुनिया में इमाम हुसैन से पूछा, मेरे आका सजदे में सर कटा रहे हैं आप? मुअम्मा समझ में नहीं आया। मेरे इमाम की शहादत ने जवाब दिया, नादान, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, क्या मैं फातिमा का लख्ते जिगर हूँ। आज मैं सजदे में सर रखकर अपनी माँ को आवाज दे रहा हूँ, ए माँ देख, तेरा बेटा तेरे अधूरे सजदे को आज करबला में पूरा कर रहा है। सुभान। सजदे औरों ने किए, लेकिन तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। और हमारी माए बहनें एक वक्त तक की नमाज नहीं पढ़ रही, और ये अब कुछ उलमाए किराम बयान करते हैं, बोलते हैं, तो ये औरतें ये समझती हैं ये सब आदमियों के लिए, हमसे कोई मतलब नहीं है, तुमसे मतलब नहीं है। क्या बात। वो मार लगेगी कब्र में, वो मार लगेगी कब्र में। सच बता रहा हूं मैं आपको, जैसे मर्दों पे नमाज फर्ज है, ऐसे ही औरतों पे भी नमाज फर्ज है। ऐसा नहीं है कि औरतें इससे अलग है ना। नमाज की फर्जियत जितना जरूरी नमाज पढ़ना मर्दों के लिए, उतना ही नमाज पढ़ना जरूरी औरतों के लिए। क्या बात। वाह। हाँ, ये अलग बात है, अल्लाह ने उन्हें कुछ रियायत दी है। वो महीने में खास वक्त होता है उनका, वो खास पीरियड होता है जिस पीरियड में अल्लाह ने उनकी नमाज माफ कर दी। मगर उसके अलावा हर वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाजों की पाबंदी ना हमारे घरों में है, ना मस्जिदों में। चौराहों पर हंसी दिल्लगी हो रही है, गप्पा लड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, औरतों के झुंड लगे हैं जगह जगह। मैं तो बहुत निकल के जाता हूँ जी। इधर अक्सर इधर अमरिया साइड में इधर जाना होता है, जब भी तो थ्रिया ही निकलना होता है अक्सर। हम तो देखते रहते, ये मत समझना हमारे गांव की बदनामी कर रहे हैं। बात सही कह रहे हो। क्या बात, सच है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये अच्छा दुनिया थोड़ी दिन है अपने पास, किसी के साथ नहीं गई ये दुनिया। शेख सादी फरमाते थे, जहां है बिरादर नमानत बकस के दिल अंदर जहां फरी बंदोबस्त मकुन तकिया बरमुल के दुनिया ओ पुष्ट के बिसियार कष्टू तू परवरद कुष्ट चुआहंगे रफ्तन कुनत जाने पाक चे बर तख्ते मुर्दन चे बर हुए खाक। शेख सादी कहते थे, ये मेरे भाई, ये दुनिया में दिल मत लगाओ, बल्कि दिल दुनिया के पैदा करने वाले के साथ लगाओ। सुभान अल्लाह। जिसने दुनिया बनाई और मकुन तकिया बरमुल के दुनिया पोष के बिसियार कष्टू तू परवरदो कोश।
शेख सादी फरमाते हैं दुनिया की बादशाहत, दुनिया की दौलत पे भरोसा मत करो। बिल्कुल नहीं, इसलिए कि ये दुनिया तो वो है जिसने तुम जैसे कितनों को अपनी आगोश में लिया, पाला और मार डाला, और साथ नहीं गई दुनिया। और सुनो, फरमाते हैं चूं आहंगे रफ्तन कुनत जाने पाक, चिबर तख्ते मुर्दन चिबर हुए खाक। फरमाते हैं जब मरने का वक्त आ जाएगा, मौत की घड़ी आ जाएगी, तो चाहे तख्ते शाही पे मरना या जमीन पे मर जाना, दोनों का मरना है बराबर। बेशक बेशक। जो वो तख्त पे मरने वाला भाई मनो मिट्टी के नीचे जाएगा, और तुझे भी उसी पे जाना। इसलिए तख्त ताज पे भरोसा मत करो, बल्कि उस पे भरोसा करो जिसने तुम्हें ये तख्त ताज दिया। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। अल्लाह वालों की जिंदगी का मुताला करो। बहुत अच्छा। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला, पीरों के पीर, मीरों के मीर, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, सरकार बड़े पीर साहब गौस पाक की न्याज करते हो नहीं करते? न्याज किया करो, सरकार गौसे आजम की न्याज किया करो, समझ रहे हो? जैसी भी हो सके वैसी किया करो। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी देगें पकाओगे तो न्याज होगी ना। अल्लाह ने जितनी तौफीक दी, जितना अल्लाह तुम्हें दे, मगर गौसे आजम की न्याज जरूर करो जी। बल्कि तरीका अगर बना लें आप तो बहुत आसान हो जाए न्याज। और मेरी माँ बहनें चाहें तो मर्दों पे तो कोई बोझ ही नहीं होगा, सच है, इतनी आसानी से न्याज हो जाएगी। और मैं तरकीब बता देता हूँ, करके देखना इंशाअल्लाह गौस पाक के नाम से कितनी बरकत होगी। जैसे खाना बन रहा है, अब चावल तो पकने ही है, रोजाना 2 टाइम तो पकेंगे ही कम से कम, है नहीं? चावल तो पकते ही, आपके गाँव में पकाया नहीं पकाया? तो डर क्यों रहे हो बताओ यार। अच्छा, इस बारे नहीं बोल रहे हैं कुछ लोग, कहीं घर जाकर क्लास लग जाए हमारी, यहाँ कि वहां बैठे बैठे खूब हाँ कर रहा है। चावल तो पकने ही है। सुनो, जैसे जितने भी तुम पकाती हो रोजाना उतने ही निकालो, मगर हर टाइम में उन निकाले हुए चावलों में से एक मुट्ठी भर लो, एक मुट्ठी निकाल और एक डिब्बे में रखना शुरू करो। क्या बात, वाह, बहुत अच्छी बात। जितना रोज पकता था उतना ही निकालना, उसमें से एक मुट्ठी निकाल लेना, वो गौसे आजम के नाम से रख देना। वाह, सुभान अल्लाह। तुम पकाना, तुम्हारे चावलों में कमी नहीं आएगी। वाह, बेशक, बहुत अच्छा। मुट्ठी निकालने से पहले जितने लोग खाते थे, मुट्ठी निकालने के बाद भी उतने ही लोग खाएंगे। बेशक। हर रोज 2 टाइम तो चावल पकेंगे, रोजाना 2 मुट्ठी निकलेंगी, पूरे साल में जोड़ो कितनी मुट्ठी होगी। क्या बात, वाह। आटा तो गूंदना ही है। आटा गूंदती हो, जितना रोज आटा निकालती हो गूंदने के लिए उतना ही निकालो। गूंदने से पहले 1 मुट्ठी आटा निकाल लो, वाह, साल भर तक इकट्ठा करो। वाह, गौसे आजम के महीने तक, 11वीं शरीफ के महीने तक इकट्ठा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और साल भर में चावल और आटा कितना इकट्ठा हो जाएगा? हाँ बोलो, न्याज हो जाए नहीं हो जाएगी? क्या बात, बोलो, गौस पाक की न्याज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बेशक बेशक। मर्दों पे भी कोई बोझ नहीं होगा और न्याज भी गौसे आदम की हो जाएगी। तुम करके देखना। सरकार गौसे आदम वो है, अल्लाह ने हमें अता किए, खुद फरमाते मेरा कोई चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला अगर कोई दुनिया में है, उस पे कोई मुसीबत और कोई बला आने वाली होती है तो मैं उस आने वाली बला को उसके ख्वाब में बदल देता हूँ। अल्लाह, ख्वाब में बदल देता हूँ। ये गौसे आदम को पावर दिया है अल्लाह ने। क्या बात है। उन्हीं के नाम, उन्हीं की न्याज कराओ। सरकार कुतुब रब्बानी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार आला हजरत ऐसे ही थोड़ी अपना जिगर गौसे आदम के कदमों में रखे हुए थे। क्या बात है। जब भी कलम उठता है तो गौसे आदम की तारीफ में, ताजदार बगदाद को सरकार आला हजरत ने पूरा एक रिसाला लिखा है, फजीलत गौसे आजम। खुदा की कसम, अभी कल परसों में पूरा सेट लाया, अभी कुर्से रज़वी में फतवा रज़विया की 22 जिल्दें पूरी में पूरा सेट ले आया। मौलाना हनीफ खान साहब ने जो तरतीब जदीद के साथ, उसको मैं 19वीं जिल्द में देख रहा था, उसमें वो आगे। खुदा की कसम, किसी ने सवाल किया था आला हजरत से कि हजरत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर गौसे आजम के बारे में किसी ने सवाल किया कि कोई रफ़ाई पीर आता है और उसने
कहा कि हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई पढ़े हैं गौसे आजम, इस तरह की बात। आला हजरत ने जो कलम उठाया है और जो लिखा है, खुदा की कसम आंखें खुली की खुली रह गई। पहले सरकार सैयद अहमद कबीर रफाई की बहुत तारीफ की आला हजरत, माशाअल्लाह, बहुत अकाबिर औलिया इकराम से हैं, बहुत बड़े कुतुब हैं, मगर अल्लाह ने सबसे बड़ा कुतुब गौसे आजम को, बेशक। अब कयामत तक कोई इतना बड़ा कुतुब आएगा नहीं। वाह, जितने भी अख्ताब आएंगे वो सब गौसे आजम की कुतुबियत के जेर असर हो। बेशक। और हजरत बदियुद्दीन मदारे पाक वाह, रहमतुल्लाह ताला अलैह, अरे इनकी जिंदगियों का मुताला तो करो आप। जैसे जलीलुल कद्र बुजुर्ग हैं, ऐसे नामवर बुजुर्ग हैं, खुदा की कसम। कौन कहता है सरकार मदारे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, जो मदारे पाक की शान में गुस्ताखी करेगा वो अपनी आखिरत में आग लगा लेगा। वाह, सच है, बेशक बेशक। वाह, और याद रखिए आप, वाह, अल्लाह के जितने भी वली हैं, वाह, जितने भी वली हैं अल्लाह के, खुदा की कसम अल्लाह उनसे राजी हो चुका है। है, क्या बात है, वाह, और वो अल्लाह से राजी हो गए हैं। क्या बात है, अब जितने अल्लाह के वली हैं अल्लाह उनसे राजी है, वो अपने अल्लाह से राजी है। अब तुम नाराज होकर उनका क्या बिगाड़ लोगे? क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, उनसे नाराज मत हो, किसी भी बहुत अल्लाह अच्छा, के वली बहुत से अच्छा। नाराज। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे यार पहले अपनी तो फिक्र करो, तुमसे अल्लाह राजी है या नहीं है? जी, अरे उनसे तो अल्लाह तो उनसे राजी हो चुका। क्या बात, अल्लाह ने तो उन्हें इनाम दे दिए और अल्लाह उन्हें जन्नत आखिरत में इनाम देगा। वो तो अपने मौला को राजी कर चुके, तुम अपनी तो फिक्र करो। क्या बात, दूसरे बुजुर्गों की टोपियां उछालने वालों, क्या बात, दूसरे बुजुर्गों की जिंदगी पे हालात पे गुफ्तगू करने वालों, उन्हें ऊंचा नीचा करने वालों, अरे तुम कौन होते हो ऊंचा और नीचा करने वाले? अल्लाह ने जिसे ऊंचा बनाया है वो ऊंचा रहेगा, और जिसे अल्लाह ने छोटा बनाया है उसे तुम कभी बड़ा कर नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नहीं कर सकते। वाह, वो सब औलिया अल्लाह। हमारे पास कौन सा पैमाना है, हमारे पास कौन सा फीता है जिस फीते से हम नाप ले कहीं छोटा ही बड़ा है? क्या बात है, अल्लाह, वाह, पीर 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 करे फिर रहे हो, सोच समझ कर हाथ दिया करो किसी पीर। क्या बात है, वाह, हाँ वाह, जिसे देखो उसे थमाए पड़े हो हाथ, वो खुद पिट लिया होगा कब्र में, हाँ? उसकी खुद मान लग रही होगी वहां। अरे जो पीर नमाज ना पढ़ता हो क्या बात, वाह, वो पीर नहीं शैतान है। क्या बात, अरे अच्छा पीर वो होता है तो खुद भी नमाज पढ़े और अपने मुरीदों से नमाज पढ़वाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, नमाज पढ़ नहीं रहा है, रमजान के महीने में मुरीद के घर में दिन में अड़ेल लिया है घाटी तक। जी, कारी साहब तो आप तो थे, हम लोग नेपाल गए थे, हाँ हाँ, नेपाल, कैलाली के इलाके में, सिमराना, सिमराना, करसाना कैलाली, करसाना करसाना, करसाना करसाना एक गांव। कारी साहब तो इस साल भी जा रहे हैं माशाल्लाह। कैंसिल हो गया, बॉर्डर बंद होगा इलेक्शन के, अरे चलिए बार के आपको बाद में हो जाएगा। तो हम लोग करसाना गए, तो वहां हम लोग जब जाके बैठे, कारी साहब तो चूंकि इनका काम जल्दी रहता है, पूरा जलसा चूंकि इन्हीं के हवाले होता है, और ये ठिरिया वालों अपनी किस्मत पर नाज कर, लोग इंतजार करते हैं हमारे जलसे की निजामत कारी नाजिर करेंगे। ये कोई मुंह देखी बात नहीं है कि इनके मुंह पे कह रहे हैं, पूरे पूरे जलसे शख्सियत पे ये तन्हा आदमी है जो पूरा जलसा कामयाब कर दे। तो ये तो अपने जलसे में चले गए, एक टोली आई लोगों की भीड़ मेरे पास मिलने आए, लोग आके बैठ गए और बातों बातों में वो कहने लगे हजरत हमारे यहाँ एक पीर साहब आते हैं। जी, मैंने कहा अच्छा, तो बहुत जोरदार होंगे पीर तुम्हारे, अच्छा परेशान तो नहीं हो रहे हो आप? नहीं कहीं कहीं और वाले लंबा किस्सा तो नहीं छेड़ दिया? हाँ? सुन लो यार, मुलाकात पता नहीं कब होगी, है ना? रातें तो बहुत आती हैं सोने के लिए, और सच बताएं आपसे ज्यादा हम जागते हैं जी, रात भर जागना और दिन भर भागना। क्या बात, तो वो बात करने लगे, बोले था हमारे यहाँ पीर, अच्छा तो बहुत
बा कमाल होगा। बोले अरे साहब ऐसा कमाल। मैंने कहा क्या कमाल है? बोले वो सिर पे हाथ रखने ना मुरीद करने के 50,000 लेता है। 50,000 रुपए मुरीद करने के, और सिर पे अगर कोई हाथ रखवाएगा तो ले 1 तोला सोना। मैंने कहा अरे बाप रे, तब तो बहुत ऊंचा पीर है वो। बोले इतना ऊंचा पीर है कि वो नमाज तो मस्जिद में पढ़ता ही नहीं। मैंने कहाँ पढ़ा है? बोले काबे शरीफ में पढ़ा है। काबे में? मैंने कहा अच्छा, काबे में नमाज पढ़ा, खाना कहाँ खाता है? बोला खाना मुरीद क्या खाता है। मैंने कहा जी बेवकूफ लोग हो तुम मुझसे एक फेरे ये तो पूछ लियो पीर जी काबे में नमाज क्यों पढ़ते हो? तो वो कहेगा यहाँ की मस्जिद में और काबे की मस्जिद में कितना फर्क है, कोई है मुकाबला? अरे काबा शरीफ में एक वक्त की नमाज पढ़ो तो 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है, तो मैं इसलिए वहां पढ़ता हूं। तो उससे पूछियो कि जब यहाँ की नमाज से वहां की नमाज बेहतर है तो खाना भी तो यहाँ से मदीने का बेहतर है। क्या बात है? जब नमाज वहां पढ़ता है तो रोटी भी मदीने में खा लिया कर, यहाँ तो ठूस रहा है। ऐसे ऐसे बेवकूफ बनाने वाले। देखो हम हाथ दे किसी को अपना मुर्शिद बनाए, अपना पीर बनाए। यार 10 रुपए किलो साग बिकता है, बाजार में लेने जाते हो ना, क्या बात है, लौट पौट करके देखते हो कि पत्ती सड़ हुई तो नहीं है कोई। क्या बात है? फूल लेते हो तो उसे भी देख लेते हो कहीं तो काना कुबड़ा तो नहीं है ये। अरे 10 रुपए की सब्जी लाते हैं तो इतना देखते हैं। और मुरीद होना कोई ऐसी समझ आसान खेल समझ लिया है। मुरीद होना कोई खेल नहीं है। मुरीद होने की हैसियत जाननी है तो गरीब नवाज से पूछो। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौसे आजम के जमाने के बुजुर्ग सरकार गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मुरीद होना इतना आसान खेल है। गरीब नवाज जब मुरीद हुए थे, ख्वाजा साहब के पीर का नाम बताऊं, याद कर लेना, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी। इनका नाम याद हो जाएगा तो ख्वाजा साहब के पीर का नाम याद हो जाएगा। ख्वाजा उस्मान हारूनी नाम था हजरत गरीब नवाज के पीर मुर्शिद का। मुरीद हुए गरीब नवाज, पीर ने कोई ध्यान नहीं दिया। और आजकल का मुरीद होता तो भाग जाता, क्योंकि आज का मुरीद तो ये चाहता है मैं इधर मुरीद हूं और इधर मेरा बेड़ा पार हो जाए। मगर ना, गरीब नवाज मुरीद हो गए। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते, महीना 2 महीने, साल 2 साल, पीर की कोई तवज्जो नहीं। मगर मुरीद भी हो तो इतना ही पक्का हो यार, जहां जहां पीर पीछे पीछे मुरीद। सामान अपने पीर और मुर्शिद का सर पे उठाए हैं, आगे आगे पीर चल रहे हैं, जंगल जंगल, सहरा सहरा, बस्ती बस्ती, करिया करिया, भागे चले। 12 साल तक ख्वाजा साहब अपने पीर के पीछे पीछे फिरते रहे। क्या 12 साल तक। और जब देखो मुरीद की तलब सच्ची होती है ना, तो यार पीर भी फिर नवाजने में चूकता नहीं है। तलब तो सच्ची हो। 12 साल तक गरीब नवाज जब पीछे पीछे लगे रहे, तो एक दिन हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, मोइनुद्दीन, सुभान अल्लाह, अपने पीर की जबान से गरीब नवाज ने जब अपना नाम सुना, खुदा की कसम मचल गए गरीब नवाज। मेरे पीर ने मेरा नाम ले लिया, क्या बात? मेरे मुर्शिद ने मेरा नाम, मचल गए। खिदमत में हाजिर है, सरकार हाजिर हूं। फरमाया, मोइन, बहुत दिन हो गए तुझे, आज हमारा दिल भी कुछ तुझे देने को चाहता है। देने लोगे का हुजूर दामन फैलाए, लेने के लिए तो फिर रहा हूं। कहते काम करो, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लो। अरे वाह, सुभान। 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़वाया। फरमाया, बेटा मोइनुद्दीन, जरा आसमान की तरफ देखना। जब नजर उठाई आसमान की तरफ, पूछा बेटा क्या दिख रहा है? कहा हुजूर आज से पहले देखता था, बादल दिखते थे, सितारे दिखते थे, चांद सूरज दिखता था, नीला नीला आसमान दिखता था। और कहा अब कब? हुजूर अब सितारे और चांद नहीं, पहला और दूसरा आसमान नहीं, अर्शे ओला तक जो कुछ है मेरी नजरों के सामने से सब पर्दा हटा दिया गया। सब कुछ देख रहा हूं, अर्शे आदम तक सब मेरी नजरों से पर्दे हट गए। का बेटा मोइन 3 बार और पढ़ लो।
3 बार और पढ़ा कुल वल्लाह शरीफ। फरमाया बेटा अब जमीन की तरफ देखना। देखा जमीन की तरफ, क्या दिख रहा है? का ऊपर देखा था हुजूर तो अर्श ओला तक, नीचे देख रहा हूं तो तहत सरा था। सारी जमीनों के पर्दे हट गए हैं, जो कुछ जमीनों में है मुझे सब दिख रहा है। फरमाया अब पश्चिम देखो, पूरब देखो, उत्तर देखो, दक्षिण देखो। 6 सिमतें होती हैं, इनको जिहाते सित्ता कहा जाता है। सारी सिमतें 6 दिखाने के बाद गरीब नवाज के पीर और मुर्शिद ने कहा बेटा गरीब नवाज एक बार और पढ़ ले। 3 बार और पढ़ो कुल वल्लाह शरीफ। 3 बार और पढ़ा। कहा बेटा अब तक आंखें खोल के देख रहे थे, अब आंखें बंद करके देखो। क्या बात, अब आंखें बंद करके देखो। यार अजब मंजर है इन अल्लाह वालों का, अजीब हाल है इन अल्लाह वालों का। दिखाते भी है और आंखें बंद भी कराते हैं। क्या बात, क्या शान है इन अल्लाह वालों की। दिखा भी रहे और कह रहे हैं आंखें बंद करो। दुनिया के कानून से हटके, दुनिया के कानून से अलग, आंखें बंद करो। आंखें बंद की। का बेटा अब क्या दिख रहा है? का उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। का हुजूर जब आंखें खोल के दिखा रहे थे तो एक तरफ का दिख रहा था, और जब आंखें बंद करके दिखा रहे तो हर तरफ का दिख रहा है। अब कोई भी जिहद मुझसे पोशीदा नहीं। ये मुरीद और पीर की कहानी है कि उनकी जो बहुत पक्के हैं मुरीद और पीर जो वो बहुत पावरफुल है। सुभान। जो पीर अपने मुरीद को अच्छी रास्ता ना दिखाए, शरीयत का पाबंद ना बनाए जी, अल्लाह और रसूल से न डराए, अल्लाह का खौफ दिल में न बिठाए, रसूल की शफाअत की उम्मीद न दिलाए, वो पीर है ही नहीं। क्या बात, सच बता रहा हूं, वो पीर है ही नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों, हम जिनके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हम उनके पीछे लड़ना मरना बंद करें। हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए, हमारा अपना हाल क्या है, क्या बात, हम कहाँ हैं, हमारे घरों का हाल क्या है। हमारी बेटियां नंगी, हमारी औरतों के सरों से रुपट्टे उतर गए जी, सिर तरस रहे रुपट्टों के लिए जी, मुड्ढे तक आस्तीन ऐसे ऐसे झंपर चल रहे हैं जी। अगर आगे आस्तीन है भी तो वो भी मच्छरदानी की जी। हाँ? बाप भी देख रहा है, भाई भी देख रहा है, बेगैरत बेशरम जवान बहन का नंगा जिस्म देख रहा है। भाई चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की जगह है। क्या बात, सच। बेहया बाप भी देख रहा है, क्या बात, शर्म नहीं आती। बेटी हमारी, बहन हमारी, अगर ईमानदारी से बताओ, अगर भाई की नजर बहन के ऐसे लिबास पे पड़ जाए और जवान भाई अगर अपनी बहन पे नजरें तिरछी करके कह दे अगर आइंदा मैंने ये कपड़े देख लिए तो तुम्हारी खैरियत नहीं है, हिम्मत है बहन की दोबारा पहन लेगी? बोलो क्या बात। मगर हम कह रहा क्या, टुक टुक दीदम दम ना कशीदम। देख रहे बेगैरत बने हुए। क्या बात, ये बेहयाइयां बेगैरतियां अपने मुआशरे से निकालो, अपनी बच्चियों पे नजर रखो, अपनी बहनों पे नजर रखो। और ये मोबाइल की बड़ी मुसीबत चल गई है जी। हैं? लड़कियों पे देखो तो मोबाइल है, अरे लड़की पे क्या काम मोबाइल का? क्या बात, वाह। अरे बात करने वाले हम मौजूद हैं, हमारा बेटा मौजूद है, वाह, हमारी बीवी मौजूद है, हमारी बेटी क्यों करेगी बात? क्या बात, वाह। निकलो रस्तों से, रात के 3 बजे 4 बजे जिस सर्दी का कड़ाके की सर्दी का वक्त आ रहा है, हम लोग निकल निकल के जाते हैं गांव में से, और लौंडा खंबे से लगा हुआ खड़ा है मोबाइल लगा, बोलो, और कांप रहा है, सर्दी में कांप रहा है और साहब मोबाइल। अब अब्बा समझ रहे हैं कमरे में लेटा हुआ लिहाज, लड़कियों पे मोबाइल दे रखे, बेटियों के पास मोबाइल के लिए ये मोबाइल नहीं है। क्या बात, अगर मेरी बेटी के पास है तो ये मोबाइल नहीं शैतान है। क्या बात, बेशक बेशक। ये शैतान तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल सकता है। क्या बात है, वाह। रो
रोते फिरोगे, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं होगा। अल्लाह, क्या बात, क्या जरूरत है उसके पास? वाह, हमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया नहीं, उसके पास आया। क्या बात, वाह, फोन आया, हमें टाइम नहीं है उठाने का, हम खाना खा रहे हैं और कोई काम कर रहे हैं, ललो जरा उठाइए फोन, क्यों उठाइए? क्या बात है, वाह, ललो क्यों उठाएगी? बहुत अच्छा पैगाम है, जिसे जरूरत है हमारी, हमें वक्त नहीं है फोन रिसीव करने का, वो दोबारा लगाए। क्या बात, या हमें टाइम मिलेगा हम इधर से कर देंगे। जी, हमारी बेटी को छुएगी मोबाइल, क्या बात है, बहुत, दूर रखो मोबाइल से अपनी बच्चियों को, बहुत अच्छा, अपनी बहनों को दूर रखो इस शैतान से। वाह, ये बहुत बुरी बला है, मुसीबत है हमारे मुआशरे में, ये बेहयाई का लंका नाच है। ये मेरी बातें बहुत कड़वी लगती होंगी, कोई तो घर में बैठे हुए गाली देता हो यार, मैं सही बता, लेकिन बहुत अच्छा पैगाम है, कितनी गाली दे लो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। और औरत है तो इतना कोसती हो ही अंदर, ये मौलाना किन्ना बोला है। जी, क्या बात, और तुम में से भी अगर किसी को बुरा लगता हो तो माफ कर देना मेरे भाई, और लगता हो तो लगता रहे, क्या कर लोगे मेरा? हाँ? क्या बात है, वाह, बात कहना चाहिए सही। बहुत अच्छी बात, देखो ये हालात मेरे घर में भी हो सकते हैं यार, क्या बात है, मैं कोई और आप अलग अलग थोड़ी है, हम तुम सब भाई भाई है यार, वाह, सारे मुसलमान, मेरे अल्लाह ने सबको भाई कहा है, कुल्लु मोमिनिन इख्वतुन, ये कुरान में है, सारे मुसलमान भाई भाई है। जब हम सब भाई हैं तो हमारी बच्ची हमारी बहन हुई कि नहीं? क्या बात, वाह, हमारी कोई इस्लामी खातून हमारी बहन हुई कि नहीं हुई? तो हम जब इस तरह की हालत देखेंगे तो हमें तकलीफ नहीं होगी, तो कहेगा कौन? हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? क्या हम बात, नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? हमारी ड्यूटी यही है, हमारा फर्ज है कि हम बताएं। बहुत मेरे अजीज भाइयों, ये दुनिया ज्यादा दिन तक हमारे साथ रहने वाली नहीं है, ये सब छूट जाएगी, ये सब धरा रह जाएगा जब लात चलेगा बच्चा, क्या बात, सब धरा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाने वाला। माँ बाप का एहतराम करो, शादी ब्याह में हराम खर्च करना बंद करो। जी, ये नाच गाने, डंडियां, डीजे और ये बुरी खुराफात शादियों के मौके पर करना ठीक है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, तुम ये चाहते हो कि हम अपने बेटे की शादी में इतना रुपया खर्च करेंगे, ठीक, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, खूब खर्च करो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अच्छा, सुभान अल्लाह, अरे दुरूद शरीफ पढ़ ले वो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। अभी टाइम है काफी, अभी तो बहुत लंबा वक्त हो गया, 12:40 हो गया, 12:04। चलो यार, अब ऐसा आज जितने बड़े बड़े थे वो सब बच गए, जितने बड़े बड़े बचते थे वो सब बच गए, अब छोटे छोटे बजना शुरू होंगे, नहीं तो मेरे देखो 10 बज गए और 11 उससे बड़ा है वही बच गया, और उससे बड़ा 12 है वही बच गया, अब छोटा बजा 1। हाँ? अब क्या घबराना है, बड़े बड़े तो दुनिया डर है ना, अब क्या घबराना है? मैं कौन सी बात कह रहा था? देखो, किसी बाप ने ये सोच रखा है कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, मुझे बड़ी खुशी, अच्छा माँ बाप को होती भी है जी, माँ बेचारी, बच्चा पैदा होता है उसी वक्त से अपनी तमन्नाएं उस बच्चे के साथ वाबस्ता करती है, मेरा लाल जवान होगा, चांद सी दुल्हन लाऊंगी, मैं अपने बेटे के माथे पे सेहरा सजा हुआ देखूंगी, इस दिन की माँ को बड़ी तमन्ना, ये मैंने महसूस किया जब मेरी शादी हुई थी, इस दिन का इंतजार माँ बहुत शिद्दत से करती है। जी, और कारी साहब आपकी माँ भी बहुत खुश हुई होगी, माशाअल्लाह, हर माँ, क्योंकि माँ के लिए उस दिन से बड़ा कोई दिन ही नहीं है जिस दिन बेटे के सर पे सेहरा सजा, चांद सी दुल्हन लाऊंगी, कितनी अरमान होते हैं, कितनी तमन्नाएं होती हैं, अब वो चांद सी दुल्हन ढूंढ के लाई तो बेचारी अब घर में ले आई है, वो चांद सी दुल्हन जो है वो चांदनी थोड़ी दे रही है, वो चांदनी थोड़ी दे रही है, वो नई दुल्हन जो आई, वो उस बेचारी जिसने बड़ी तमन्ना करी थी, आरज़ू करी थी, उसे एक आंख नहीं देख पा रही, ये बुढ़िया ऐसा लग रहा,
खैर जिसे ये होती माँ बाप को तमन्ना कि हमारा बच्चा जवान होगा, हम शादी करेंगे, तो तुम अगर ये उम्मीद रखते हो हम अपने बेटे की शादी में, मिसाल के तौर पे कोई 5 लाख रुपए खर्च करना चाहता है कि हम अपने बेटे की शादी में 5 लाख रुपए खर्च करें, ठीक करो, अल्लाह ने दिया करो, मगर उसका एक तरीका निकाले। क्या बात, वाह। शादी में 5 लाख खर्च करना चाहते हो, तुमने जेवर भी बना लिया, कपड़े बन गए, गाड़ी वाड़ी, खाना वाना सब हो गया और 1 लाख बच गए जी, 4 लाख में हो गया। अब 1 लाख बच गए और तुम 5 लाख खर्च करना चाहते हो, तो रंडियां मत मंगाओ, क्या बात, ढोल मत मंगाओ, डीजे गीजे मत मंगाओ, न खुद नाचो न किसी और को नचाओ, जी, ये हराम काम मत करो। बल्कि 4 लाख में तुम्हारा मामला निमट गया है बेटी की शादी का, तो तुम अपने गांव में अपने रिश्तेदारों में नजर डालो, क्या बात, कि हमारे रिश्तेदारों में कोई ऐसा गरीब तो नहीं है जिसकी बेटी जवान हो और वो शादी करना चाहता हो, मगर पैसा ना होने की वजह से वो शादी नहीं कर पा रहा है। ऐसे किसी को ढूंढो, नजर में रखो, कौन है हमारे गांव में, हमारी बस्ती में, हमें अल्लाह ने दिया है, 1 लाख बच गया है हमारा, रात के अंधेरे में जाओ उस गरीब के घर, उस बेटी के बाप से जाके मिलो जो रातों में आहें भरता है, रात भर जिसे नींद नहीं आती, करवटें लेता है, मेरी बेटी जवान हो गई है, कैसे रिश्ता कर पाऊंगा, कैसे शादी करूंगा अपनी बेटी, ऐसे रोते हुए बाप के पास रात के अंधेरे में चले जाओ और उससे जाके कहना, भाई मैं अपनी बेटी की शादी में 4-5 लाख खर्च करना चाहता था, 4 लाख में काम निपट गया है, 1 लाख बच गया है, अब मैं तुझे देने आया हूं, तू 1 लाख से अपनी बेटी की शादी कर। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा, सुभान, ये करो। और सुनो, अगर कोई ऐसा भी नहीं है तो देखो कोई बीमार तो नहीं है हमारा रिश्तेदार, क्या बात, कोई बस्ती में बीमार तो नहीं है जो अस्पताल में भर्ती हो, जिसके पास पैसा ना हो, जमीन बिकने का नंबर आ गया हो, घर बिकने का नंबर आ गया हो, उसके पास अस्पताल में चले जाओ, उस गरीब को जाकर के पैसा दे दो कि मैं तुम्हारे इलाज के लिए पैसा दे रहा हूं, खुदा की कसम इधर तुम करोगे, उधर उसके दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकलेगी और वो दुआ करेगा, अल्लाह तुम्हारे इस अमल से कितना खुश होगा। अच्छा एक चीज और है, हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, न्योता देते हैं, चलता ही है, लिफाफे देते हैं, कोई वैसे ही लिखवाते हैं, 100, 50, 500, 1000 जैसी जिसकी हैसियत होती है देते हैं। एक काम करो, शादियों में तो देते ही हो, अब एक नया चलन और डालो, अस्पताल में कोई तुम्हारा रिश्तेदार अगर अस्पताल में भर्ती है, तुम अगर उसे देखने जाओ तो जैसे न्योता लिखवाते हो, वहां लिखवाने की जरूरत नहीं है, उसे लिखवाने की जरूरत नहीं है, चुपके से जो तुमसे हो सके उस अस्पताल में मरीज को लेके आ जाओ। क्या बात है, क्या पता उसके पास पैसे ना हो, इलाज के लिए वो तड़पता हो, दवाई लाने के लिए पैसे ना हो, तुम अगर दे के मुट्ठी बंद करके आए हो, उन्हीं पैसों से वो दवाई मंगाकर खा लेगा, उसे शिफा हो जाएगी, अल्लाह से तुम्हारे लिए कितनी दुआ करो। वाह, क्या बात, ये रिवाज पैदा करो जी, बहुत अच्छा। अस्पतालों में गरीबों जो हमारे अजीज रिश्तेदार जो अस्पतालों में हम देखने जाते हैं, उनको जाके कुछ ना कुछ दें जी, चाहे भले ही शादी में हम न्योता दें ना दें, क्या बात, शादी में हम पैसे दे पाए ना दे पाए, मगर जब अस्पताल में जाओ देखने तो जरूर दे के आओ। बहुत अच्छा, इसलिए कि उस वक्त वो ज्यादा जरूरतमंद है, उस वक्त उसे बहुत जरूरत है पैसे, उस वक्त हमें देना चाहिए। ये रिवाज भी हमारे समाज में पैदा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ आप। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हम सबको नेक बनाए, एक बनाए, आमीन। बुरी बातों से बचाए, अपनी बेटियों बहनों पे नजर रखो जी, उन्हें पर्दे में रखने, वाह, बहुत अच्छा बिला जरूरत उन्हें घर से मत निकलने दो जी, बेवजह उनके पास मोबाइल की कोई जरूरत नहीं कि हमारी बच्ची के पास मोबाइल होगा, हमारी बेटी के पास मोबाइल होगा, कोई जरूरत नहीं है उसके पास मोबाइल की। कौन सा बिजनेस करने जा रही है? क्या बात, क्या जरूरत है उसे मोबाइल की? वाह, कोई जरूरत नहीं है हमारी बेटियों के पास, इसलिए कि मोबाइल हमारी बेटी के लिए वो मोबाइल नहीं शैतान, सच है ये, इसलिए उन्हें दूर रखो इस चीज से और इन्हें आदत डलाओ कि ये कुरान पढ़ा करें, अल्लाह, नमाज पढ़ा करें, इसकी आदत डलाओ। नमाज का टाइम हो,
अपनी बीवी से कहो कि नमाज पढ़ो, बेटी से कहो नमाज पढ़ो, घर में दूसरे अफराद से कहो नमाज पढ़ो। मगर हम लोग ये नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए कि हमें तो खुद ही डर लगा हुआ है, हम तो अब खुद ही नहीं पढ़ रहे हैं। अगर उनसे कहेंगे तो कहीं हमसे वो पलट के ना कह दें हमसे तो कह रहे हो खुद भी तो पढ़ लिया करो जी। क्यों? अल्लाह ताला मुझे आपको सबको, कारी साहब ने एक शेर पढ़ा था कि मेरी बेटी को कनीज़े फातिमा बनाए, जिसका मतलब तो यही था बेटे को गुलाम सैयद अबरार बनाए, मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम बनाए, इनके शहजादे को, इनकी बेटी को सैयदा फातिमा की कनीज बनाए। खुदा की कसम बड़ी खुशनसीब है वो बेटी, वो बहन जो कनीज़े फातिमा बन के जी। वाह, खुदा की कसम उससे अच्छी कोई खुशनसीबी नहीं है जो सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पे। बेशक अल्लाह की ऐसी ऐसी नेक बंदियां, हजरत राबिया, हजरत राबिया बिसरिया, अल्लाह अल्लाह कितनी अदीम थी हजरत राबिया बिसरिया। काबा जिनके लिए खुद चल के आया, अल्लाह खाना काबा, खाना काबा उनके लिए आया था चल के खुद। हजरत राबिया बिसरिया क्या शान थी हजरत राबिया। एक दिन हजरत राबिया जंगल में भागी जा रही, एक हाथ में आग दूसरे हाथ में पानी, दौड़ी चली जा रही। कोई मिल गया रास्ते में, पूछा हे अल्लाह की नेक बंदी, एक हाथ में पानी है दूसरे में आग है, कहाँ जा रही हो भागी हुई? कहा मैं इस आग से जन्नत को जलाऊंगा, अल्लाह, और इस पानी से जहन्नम को बुझाऊंगा। लोगों को ताज्जुब हुआ, हे अल्लाह की नेक बंदी, तुम्हारी क्या दुश्मनी है जन्नत से कि उसे जला दोगी, और क्या तुम्हारी अदावत है जहन्नम से कि उसे बुझा दोगी? हजरत राबिया का ईमान अफरोज जुमला सुनो, कैसी नेक बंदी थी हजरत राबिया बिसरिया। उन्होंने कहा लोगों, मैं इसलिए जन्नत को जलाना चाहती हूँ और जहन्नम को बुझाना चाहती हूँ कि कुछ लोग आज मेरे मौला की इबादत करते हैं तो जन्नत के लालच में करते हैं, कुछ लोग इबादत करते हैं तो जहन्नम के खौफ से करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे खुदा की इबादत की जाए तो जन्नत के लालच में ना की जाए, जहन्नम के खौफ से ना की जाए, बल्कि मेरे खुदा को राजी करने के लिए इबादत की जाए। क्या बात है, सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत। कैसी नेक अल्लाह हजरत राबिया बिसरिया। अरे वही थी राबिया बिसरिया जिनके बकरियों के साथ में शेर पानी पीता था जी। एक ही घाट में दोनों पानी पी रहे, शेर और बकरी। अब बताओ, बकरी तो लुकमा है शेर का, ग़िज़ा है शेर की, और पानी पी रहे दोनों। किसी ने पूछ लिया हजरत राबिया से, राबिया ये हम क्या देख रहे हैं अजूबा, एक ही घाट पे शेर और बकरी, इनकी दोस्ती कब से हो गई? मुस्कुराई, फरमाया जब से राबिया ने अपने अल्लाह से दोस्ती कर ली। जंगल के जानवरों ने राबिया की बकरी से दोस्ती की। क्या बात है, वाह। वो राबिया बिसरिया अल्लाह की नेक बंदी तो थी। अरे हुजूर गौसे आदम की माँ को देखो जी, हजरत उम्मुल खैर, वो भी तो माँ है। सरकार गरीब नवाज की माँ को देखो। अरे जब माँ अच्छी होती है तो बच्चे भी अच्छे ही होते हैं। क्या बात, वाह वाह। और जब माँ ही बेहया है, माँ ही बेगैरत है, माँ के दूध में समझे आप शरीयत की मिठास है ही नहीं जी, तो बच्चे भी बेहया ही होंगे। फिर वही होगा, बुढ़ापे में बुढ़िया रोती फिरेगी और बुढ़ा भी रोता फिरेगा। वैसे ही बता। इसलिए माँ बाप को भी नेक होना चाहिए। वाह। दुआ किया करो अल्लाह से, अल्लाह हमें इतना दे कि हम भूखे ना सोए, इतना दे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बहुत ज्यादा दौलत का क्या करोगे यार? क्या ये दौलत कोई मरने से रोक थोड़ी पाएगी। क्या बात, नहीं रोक पाएगी। अगर ये दौलत रोक लेती तो कारून के पास बहुत खजाना था। क्या बात, वो नहीं मरता, उसका खजाना अल्लाह ने मिट्टी में मिला दिया। क्या बात, दौलत नहीं रोक पाए। बस इतनी दुआ करो अल्लाह हमें इतना दे कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, भूखे सोना ना पड़े, अल्लाह हमारी हर जरूरत पूरी कर दे। और क्या करना है दौलत का, सब यही धरा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। तुम्हारे आंख में बंद होने के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारी दौलत पे लड़ेंगे, झगड़ा होगा बंटवारे में, तुम्हें सब भूल जाएंगे। कोई तुम्हारी कब्र पे फूल चढ़ाने नहीं जाएगा। बहुत दिन तक याद रखेंगे तो 40 दिन तक बस जी, और 40वां हुआ तुम्हें सब फरामोश कर जाएंगे। जुमेरात को
शाम को तुम अपने घर पे आओगे, तुम्हारी रूहें आएंगी, ये हमारे घर वालों, सब हमारी कमाई तुमने ले ली, सब कुछ हमारी जायदाद ले ली, हमारे लिए तो कुछ करो। ये भूल जाएंगे तुम्हें, तुम दरवाजों पे चीखते रहोगे, तुम्हारे लिए फातिहा तक नहीं पढ़ेंगे। ये मंशा नहीं है कि दौलत आप न कमाओ, हलाल जी, हलाल खिलाओ अपनी औलाद, वाह, हराम मत खिलाओ, हराम का लुकमा इनके हलक से मत उतारो, हलाल कमाई खाओ, बच्चों को खिलाओ, बहुत इंशाअल्लाह फिर तुम उसकी बरकतें देखोगे। वाह, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग आम तौर से हमसे अदा होती हैं मगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उससे भी बरकत नहीं होती घर में। जैसे जूता चप्पल तो पहनते ही हैं जी, हर बहुत घर में पहना जाता है। अब जूता चप्पल घर में निकाल दिए, उल्टे पड़े, कोई परवाह नहीं, चप्पल उल्टी पड़ी है, लात मारते हुए जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं। सुनो, उलमा फरमाते हैं जिस घर में जूता या चप्पल उल्टा पड़ा रहता है उस घर में बरकत नहीं होती जी, और इसे हम मामूली बात समझते हैं। जिस घर में औरतें खड़े होके बाल बांधती हैं जी, उस घर में बरकत नहीं होती। अल्लाह, जिस घर में मर्द खड़े होके पैजामा पहनते हैं उस घर में बरकत नहीं होती है। जी, जिस घर में टूटे कंगे या कंघी से बाल काटे जाते हैं उस घर में बरकत नहीं होती है। जिस घर के गुसल खाने में मर्द या औरत पेशाब करते हो उस घर में बरकत नहीं होती है। जी, अल्लाह, और जिस घर में अंडरवियर पहन के आंगन में लोग नहाते हो जी, उस घर में बरकत नहीं होती। घुटन्ना पहन लिया और नल में खड़ा हुआ आंगन में, अम्मा मौजूद है, बहन मौजूद है, बेटी मौजूद है और पानी उलझ रहा है इधर से उधर, और कितने तो अंडरवियर पहन के सोते हैं लोग, पैजामा और तहबंद कुछ भी नहीं है, ये नंग। अरे हम लोग निकलते हैं रास्तों से, कुछ लोगों को जहाँ सीमेंटेड रोड पड़ जाते हैं लोग तो घर से बाहर फटिया डाल लेते हैं, उस पर कब्जा कर ले रोड पर। हाँ, रोड पर मच्छरदानी लगा हुआ है, नंग धड़ंग पड़ा हुआ। बोलो कितनी बेहयाई है जी, कितनी बेगैरती है, अपनी बहन बेटी को शर्मगाह दिखा रहा है। अरे ये रान मर्द की रान, ये शर्मगाह है जी, इसका खोलना हराम है, इसे देखना और दिखाना हराम है। जी, बेशक, अंडरवियर पहने फिर रहा है, बाप बेटी मौजूद है, बोलो भाई है, बहन मौजूद है, घर में और दूसरे अफराद मौजूद है, इससे बरकत नहीं होती। जी, और ये बहुत छोटी छोटी बातें हम लोग समझ के ध्यान नहीं देते। जी, सुनो, इसीलिए उलमा इकराम कहते हैं कितनी छोटी नेकी हो ये सोच के मत छोड़ो कि ये छोटी नेकी है, कर लो उसे, हो सकता है हमारा अल्लाह इसी छोटी नेकी से हमसे राजी हो जाए। क्या बात है, वाह, और वाह, किसी मामूली से मामूली गुनाह को ये सोच के मत करो कि ये छोटा गुनाह है, वाह, बल्कि उसे छोड़ दो, मत करो गुनाह को। हो सकता है अल्लाह ताला हमारे इस छोटे गुनाह ही से नाराज हो जाए और हमारी सारी इबादत पे पानी फिर जाए। अपने अल्लाह को राजी करो, अपने माबूद को राजी करो। चारपाई पे लेटो शाम को तो दिन भर का हिसाब लगा लो, जैसे हम दिन भर की दुकान का हिसाब लगाते हैं, आज कितनों से रुपया लिया, कितनों को देना है, किस पे बाकी रह गया, किस पे ये सब जोड़ते हैं ना, ऐसे ही कम से कम एक आध दिन हम ये भी तो जोड़ लें, आज हमने कितनी नेकी कमाई, आज हमने कितने गुनाह किए, ओए, क्या बात है, ये भी तो मुहासबा होना चाहिए। ये मैंने कुछ बातें आपके सामने रख दी हैं। बहुत अल्लाह अच्छा, ताला मुझे आपको सबको वाह, अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा दुनिया पैगाम, मेरे भाइयों ज्यादा दिन तक ठहराने वाली नहीं है, ये साथ जाने वाली नहीं है, सब यहीं रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। मरने से पहले मौला हमें अपनी कब्र को सही ढंग से आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन, इस घर की तैयारियां तो हम करते ही हैं, अच्छी कोठी बने, हमारा अच्छा बंगला बने, हर शख्स की ख्वाहिश अल्लाह खूब बनाए, आपके अच्छे मकान हो, आपकी अच्छी कोठियां हो, अल्लाह आपको खूब नवाजे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे परवरदिगार। वहीं आप अपनी कब्र को भी रोशन करने की तैयारी करो। वाखिर दावाना सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, उसका तर्जुमा कर दूं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह परहेजगारों को पसंद फरमाता है।
अल्लाह नेकुकारों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला हमें नेकों के सदक़े में नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।